उनको दवा दी गई, दे दिया गया था। उनके साथ कोई बातचीत भी करता है कि तबीयत कैसी है उनकी, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापना, टेम्परेचर नापने काम होता है। सैनिटाइजर वगैरह है आप लोगों के पास, थर्मामीटर और ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर, ये सभी है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। यूपी में कोरोना कंट्रोल का ये योगी मॉडल है, वही योगी मॉडल जिसकी चर्चा कभी यूएन में होती है तो कभी दिल्ली में होती है, वही योगी मॉडल जिसकी तारीफ कभी केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय करता है तो कभी नीति आयोग करता है। इस योगी मॉडल के जरिए यूपी में वास्तव में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है या फिर आंकड़ेबाजी की जा रही है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी सक्रियता और उनके काम करने के तौर तरीकों को नकल करने वालों की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है और इस लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हैं। अब उदाहरण के जरिए ज़रा समझिए, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जिलों का दौरा 8 मई से शुरू किया था और उसके 2 दिन बाद तीरथ सिंह रावत को भी अकल आई कि उत्तराखंड में भी ऐसा किया जा सकता है और वो भी निकल पड़े जिलों के दौरों पर। इसकी शुरुआत उन्होंने की थी नैनीताल ज़िले से। वो 10 मई को नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने यानी 10 मई को ही वो अल्मोड़ा भी गए थे, वहां भी उन्होंने कोविड की समीक्षा की। लेकिन योगी का अंदाज तीरथ से बहुत अलग है और उनके इस अंदाज की एक झलक जरा यहाँ समझिए। तो उत्तर प्रदेश में दे जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यूपी की जनसंख्या तकरीबन 24 करोड़ है और इसीलिए योगी पर पूरे देश की नज़र रहती है और हर कोई ये जानना और समझना चाहता है कि इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य को योगी चला कैसे रहे हैं। और इसीलिए तीरथ सिंह रावत भी फिलहाल उनको नकल तो कर रहे हैं, हालांकि वो 1 करोड़ की आबादी वाले ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी तीरथ सिंह रावत को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ से। पहले योगी का ये अंदाज देखिए। आप प्रधान हैं, आप क्या नाम आपका? इसमें कितने लोग हैं निगरानी समिति में? 5 लोग। कौन लोग हैं? 5 हमारे भी हैं और प्रधान की अध्यक्षता में चुनाव, ठीक है? ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गांव की निगरानी समिति और नगरीय जो हो वो पार्षद की अध्यक्षता में। योगी जिस भी ज़िले में जा रहे हैं वहाँ वो एक गांव का भी ज़रूर दौरा कर रहे हैं। गांव में लोगों से चर्चा करते हैं, निगरानी समिति से बात करते हैं, कोविड के हालात पर जानकारी लेते हैं। दूसरी तरफ तीरथ रावत का ध्यान फिलहाल जिला मुख्यालयों तक ही सीमित है, वहाँ वो अपने नेताओं से घिरे रहते हैं और लौट आते हैं। यानी नकल करने के मामले में उन्हें गाँवों की तरफ भी योगी की तरह ही जाना होगा। योगी के एक और फैसले की नकल तीरथ सिंह रावत ने की है और वो फैसला है अनाथ बच्चों को लेकर, जिनके माता पिता की कोविड से डेथ हुई है। उनके बच्चों को योगी सरकार ने सरकारी खर्चे पर पालने पोसने की बात कही थी और वही चीज़ अब तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में वात्सल्य योजना के जरिए लागू की है। यानी वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड में अनाथ बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। हालांकि इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। उन्होंने ये लिखा था कि अनाथ बच्चों की तरफ भी सरकार ध्यान दे और शायद ये सुझाव हरीश रावत का तीरथ सिंह रावत ने मान लिया। हालांकि इसमें योगी की छाप ज़्यादा दिखती है क्योंकि योगी ने पहले ये यूपी में लागू किया और अब उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने इसे लागू किया है। तो योगी की नकल करते हुए तीरथ सिंह रावत आगे बढ़ तो रहे हैं। योगी जो भी स्टेप उठाते हैं, जो भी फैसले उठाते हैं, मसलन कोविड कर्फ्यू को लेकर या लॉकडाउन को लेकर भी पहले योगी आगे बढ़े और फिर उन्हीं को कॉपी करते हुए तीरथ सिंह रावत भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत हद तक संभव है कि 31 मई तक या उससे आगे तक उत्तराखंड में भी कोविड कर्फ्यू बढ़ जाए, क्योंकि यूपी में ये बढ़ गया है। तो अकल जो आई है तीरथ सिंह रावत को नकल करने की, तो उस अकल के जरिए क्या वो उत्तराखंड को संक्रमण मुक्त कर पाएंगे, इसी का इंतज़ार है। और इस नकल करने की अकल के बाद तीरथ रावत खुद कितने सफल होंगे, ये भी एक बड़ा सियासी पहलू है।